नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में 4 अपडेट्स हैं, जिसमें पहला अपडेट है यूपी पीएससी प्री एडमिट कार्ड को लेकर के। सेकंड अपडेट है एमपी पीएससी प्री। आप सभी जानते हैं कि एमपी में जो फॉर्म भरे जाते हैं उसमें रोजगार पंजीयन आवश्यक होता है, तो उसकी वैधता को उसकी अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया माननीय कोर्ट के आदेश के बाद। तो यहाँ पर पुनः आवेदन एसएससी सीएचएसएल का फाइनल रिजल्ट जारी हुआ है, कट ऑफ देखेंगे इसमें। और सबसे लास्ट में यहाँ पर हम लोग एनालिसिस करेंगे आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 पेपर का, जो कल पेपर हुआ है 9 तारीख को, जो आज पेपर हुआ है दोनों शिफ्ट का, वो देखेंगे। तो वीडियो को आप सभी प्लीज़ बिना स्किप के पूरा लास्ट तक देखें। तो सबसे पहले जो अपडेट है साथियों, यहाँ पर यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी हो चुका है। तो जिन भी अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा हुआ आपने, तो आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एमपीपीएससी प्री के लिए पुनः आवेदन शुरू हुआ है। आइए दिखाते हैं आप सभी को नोटिस इसकी। तो जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग राज्य सेवा परीक्षा 2021, राज्य वन सेवा परीक्षा 2021, शुद्धि पत्र दिनांक 28/4/2022, जिसमें आप देखेंगे 2 मई से लेकर के 11 मई यानी अभी कल तक का समय है, कल रात्रि 12 बजे तक का। और जो भी अभ्यर्थी किसी अन्य राज्य के हों या फिर सभी के लिए यहाँ पर, चूँकि जो अन्य प्रदेश या राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए रोजगार पंजीयन की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है, तो इसलिए यहाँ पर समस्त अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा पुनः प्रारंभ की गई है। हो सकता है आप में से बहुत सारे अभ्यर्थी ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर हम लोग पहले रोजगार पंजीयन आवश्यक होगा, उसके बाद ही आवेदन कर पाएंगे। आवेदन न किया हो तो आप इसके लिए ज़रूर आवेदन कर सकते हैं। बाकी चीज़ें आप देख लीजिएगा, कल तक का समय अभी है यहाँ पर, कल रात्रि 12 बजे तक का। तो अगर आप आवेदन करना चाहते हो तो अभी तुरंत कर लीजिए। इसके बाद देखिए अगली जो अपडेट है, एसएससी सीएचएसएल का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है। कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन 2019 का फाइनल रिजल्ट यहाँ पे। और अगर हम यहाँ पर कट ऑफ पर अगर नज़र डालें, सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए वैकेंसीज, कैंडिडेट्स रिकमेंडेड, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस अनरिजर्व है, यानी किस कैटेगरी में कितने कैंडिडेट्स मिले। तो यहाँ पर देखेंगे पूरे ही कैंडिडेट्स मिल गए हैं इन कैटेगरीज में। और यहाँ पर देखेंगे एक्स सर्विसमैन में OH HH VH, यहाँ पर भी पूरे कैंडिडेट्स मिले हैं। PWD अदर में 26 में 13 कैंडिडेट्स मिले हैं, 26 वैकेंसी है। नीचे यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं डिटेल्स ऑफ लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट्स, टोटल मार्क्स, टीयर 2 मार्क्स। यहाँ पर देख सकते हैं 239.28740 अलग अलग पोस्ट के हिसाब से ये है। और आप देखेंगे अलग अलग पोस्ट यहाँ कैटेगरी कोड भी है, और किस में कितनी वैकेंसीज है, कितने यहाँ पे अलोकेटेड है, और उसी के हिसाब से आप देख सकते हैं कि टीयर 2 में कितने मार्क्स यहाँ पर गया है। कट ऑफ जो कि लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट्स का मार्क है ये। चलिए साथियों, इसके बाद हम लोग देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 पेपर एनालिसिस। जिन कोचिंग संस्थान वालों ने बड़े बड़े दावे किए थे कि हमारे यहाँ से ही क्वेश्चन फंसेगा, तो सभी के दावे फेल हो चुके हैं, और लोग जो वही पुराना जो है रिपीटेड क्वेश्चन कराते रहते हैं। जबकि आप देखेंगे क्वेश्चन का पूछने का तरीका बहुत ही अच्छा रहा इस बार। और सबसे पहले मैं आपको 9 तारीख का बता दूं, जैसे कुछ प्रश्नों की लिस्ट में यहाँ पर आपको सीधे सीधे मैं आपको ओरली बताने जा रहा हूँ, तो एक बार आप इसको सुन लीजिए पूरा। हो सकता है कि आपके आने वाले किसी एग्जाम्स के लिए यहाँ पर हेल्पफुल हो। जैसे आप देखेंगे कल्हड़ ने राज तरंगड़ी कहाँ पर किस जगह के राजा के लिए लिखा था? कश्मीर के राजा के लिए। यूएसबी का फुल फॉर्म हो गया यूनिवर्सल सीरियल बस। कोणार्क सूर्य मंदिर किस शताब्दी में बना हुआ था? तो 13वीं शताब्दी में। कौन सा प्रोटोकॉल फाइल ट्रांसफ़र से संबंधित है? तो एफटीपी का फुल फॉर्म ही होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। आर्टिकल 182 पूछा गया था, जिसमें विधान परिषद के सभापति का चुनाव होता है। आर्टिकल 352 पूछा गया था, राष्ट्रीय आपातकाल। कौन सी नदी नेपाल से निकलती है? 3-4 नदियाँ दी गई थी, जिसमें एक रावती नदी है जो नेपाल से निकलती है। कौन सी नदी चीन से निकलती है? सांगपो। उसमें भी कई ऑप्शन थे। सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय की गणना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। जुलाई 2021 में फेमल पर्सनैलिटी का अवार्ड किसको दिया गया है? ठीक है, ये क्वेश्चन था। और सुब्बुलक्ष्मी जो है प्रसिद्ध सिंगर कहाँ की है? मदुरई की।
गोवा का निर्माण या गोवा कब गठित हुआ था? गोवा राज्य 30 मई 1987। भारत से सटा हुआ सबसे छोटा देश या पड़ोसी सबसे छोटा देश कौन सा है? भूटान। हेपेटाइटिस ए रोग किस अंग को खराब करता है शरीर के? तो यकृत को प्रभावित करता है। राइजोबियम किस पौधे की जड़ों में पाई जाती है? अटल सुरंग किसको किसको जोड़ती है? मनाली और लेह को जोड़ती है। पाणिनि ने कौन सी पुस्तक लिखी है? अष्टाध्यायी। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? मार्च 1931 में। और इसके बाद कई तत्व थे, एलिमेंट थे। केमिस्ट्री वाला क्वेश्चन था कि कौन सा इसमें से एलिमेंट डी ब्लॉक में आता है। इसके बाद आप देखेंगे कि बीबीसी जो पर्सनालिटी ऑफ द ईयर किसको मिला है? लुइस हैमिल्टन को ये क्वेश्चन पूछा गया था। अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री पश्चिम बंगाल में कब लगाई थी? ये क्वेश्चन था। सबसे ज़्यादा काली मिट्टी किस जगह पर पाई जाती है? तो जो दक्कन का पठार है, प्रायद्वीपीय भारत है। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश, कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद आईपीसीसी का फुल फॉर्म था इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। फिर आप देखेंगे वर्ल्ड वाइड वेब में कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया जाता है? तो HTTPS। माजुली नदी द्वीप पूछा गया था। असम में ब्रह्मपुत्र नदी है जो कि विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। और परमाणु क्रमांक 30 के आधार पर एलिमेंट पूछा गया था। जस्ते का होता है 30 परमाणु क्रमांक। स्वास्थ्य बजट किस देश का सबसे ज़्यादा है? USA का, ऑप्शन के हिसाब से। 2020 में फिश कंजम्पशन यानी मछली की जो खपत है कम करने के लिए एक्वाकल्चर मिशन किस राज्य ने शुरू किया? ये प्रश्न था। बोडो कहाँ की भाषा है? असम की। सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन जो कि सॉलिड से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तन होता है। अमोनियम क्लोराइड हो गया, नौसादर हो गया, अमोनियम क्लोराइड का ही नाम है, कपूर हो गया। लिथियम का सिंबल Li। टोक्यो पैरा ओलंपिक में 2 गोल्ड मेडल अवनी लेकरा, ये क्वेश्चन था। और शतरंज में जो है नए ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो रमेश बाबू कुछ नाम है इस प्रकार से। इसके बाद देखेंगे कि 89वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? ये पूछा गया था। तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब एक्ट वो था। साहित्य अकादमी कब शुरू किया गया था? 1954 में। मई 2021 में पश्चिमी घाट में कौन सा तूफान आया था? ताऊते आया था। नील नदी किस देश की उसको कहा जाता है जीवन रेखा? तो मिस्र की। इसके बाद आपका जो है राइस ब्रेन ऑयल के रिएक्शन में कौन सा एंजाइम होता है? कोलेस्ट्रॉल, ऐसा क्वेश्चन था। HDI इंडेक्स 2022 लाइफ एक्सपेक्टेंसी में कौन सा देश नंबर 1 पर था? ये पूछा गया था क्वेश्चन। हांगकांग यानी नंबर 1 वाला। और भारत की रैंकिंग ये आपको जरूर याद रखना। जैसे आप देखेंगे अभी वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स, जिसमें भारत की रैंक 142 से 150 पहुंच चुकी है। भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति के बारे में पूछा गया था। और इसके बाद देखेंगे MS एक्सेल में परसेंटेज सिंबल से क्या फाइंड करते हैं? ये था 2011 के जनगणना में कितने शहर जिनकी जनसंख्या 10 लाख से ज़्यादा है? तो ये पूछा गया था। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। गांधी जी का पहला राजनीतिक आंदोलन था भारतीय राजनीति में, ये क्वेश्चन था। और आज का देख लीजिए कुछ क्वेश्चन, ये कल का हमने बताया जितने भी क्वेश्चन था। आज का कुछ क्वेश्चन देख लीजिए। इसके बाद इंडियन नेवी के अध्यक्ष किसको बनाया गया है? ये पूछा था। भारत के पड़ोसी देश में किस देश का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है? चीन है। 2016 के अनुसार प्लास्टिक मुक्त भारत कब तक होगा? 2022 तक। किस राज्य से गंगा नदी नहीं बहती है? 4 ऑप्शन थे। मध्य प्रदेश जिससे नहीं बहती, ये ऑप्शन सही था उसमें। और इसी प्रकार से एयरफोर्स के अध्यक्ष, कुछ इस प्रकार का प्रश्न था। ग्राम पंचायत का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 40 में है। मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है? तो 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है इसको। शुद्ध सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP, उसके बारे में कुछ क्वेश्चन था। महाराष्ट्र के सतारा में हंस मंडली कब हुआ था? ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। 1849 में शायद हुआ था। WTO की अध्यक्ष किस देश की है? ये क्वेश्चन पूछा गया था। जिसमें आप देखेंगे नागोजी ओंकोजा, ये नाइजीरिया की है। 2011 के सेंसस या जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व तो 382। और जो जिला न्यायालय होता है उनके जज की नियुक्ति कौन करता है? ये क्वेश्चन था। राज्यपाल। लाल किला को यूनेस्को में कब जोड़ा गया था? 2007 में। प्रयागराज सांस्कृतिक केंद्र कब बना? ये क्वेश्चन था 1986 में। इनमें सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग या विभेदन क्षमता किस किरण की होती है? उसमें कई ऑप्शन थे, अल्फा बीटा गामा।
और यक्स किरण, तो इसमें गामा किरण उसमें सही था ऑप्शन के हिसाब से, अल्फ़ा बीटा गामा था और बाकी एक ऑप्शन और भी था। MS वर्ड में न्यू पेज ओपन करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज करते हैं, तो कंट्रोल पर प्लस एंटर बटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल हाइड्रोजन मिशन की स्थापना की घोषणा कब की है, तो 15 अगस्त 2021 में। पर्यावरण पुरस्कार 2021 किसको दिया गया था, तो सेल को, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसके बाद एक पुस्तक का नाम था इसमें, स्टेयर्स इज माई स्काई बुक, इसके लेखक पूछा गया था तो दिव्या दत्ता। टिहरी बांध किस राज्य में है, किस नदी पर, भागीरथी नदी पर, किस राज्य में, उत्तराखंड में, ये क्वेश्चन था। और आनुवांशिकता के जनक क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, ग्रेगर जॉन मेंडल। महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ने के लिए कौन सी यात्रा की थी, तो दांडी यात्रा की थी। और उसी के बाद आप देखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी, 1930 से 34 तक चला था। तो ये आज के क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन हो गए, कुछ क्वेश्चन और भी मिलेंगे तो आपको बता दिए जाएंगे। तो ये RRB NTPC CBT 2 पेपर की कंप्लीट एनालिसिस हो गई। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे, सारे क्वेश्चन यहाँ पे नहीं मिल पाए हैं, जितने क्वेश्चन मिले थे उतना क्वेश्चन हमने आपको यहाँ पे करा दिया है। अगर आपका भी ये पेपर था तो आपका पेपर कैसा गया आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को आप लोग लाइक करके जितना हो सकता है शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।